जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने का आज है चौथा दिन और हम चौथा अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में हम कथा, श्रवण, दान, पुण्य कुछ भी करते हैं उसका अमोघ फल की प्राप्ति मिलती है। अश्वमेघ यज्ञ के समान हमें फल की प्राप्ति मिलती है। तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कथा, भागवत, श्रवण, दान, पुण्य करना चाहिए। गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। दीप दान अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला। कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्री वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निगम हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गुहक पृथ्वी पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृस्वरों के यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूं। हे देव मुनीश्वरों, हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करूंगा। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहां एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सुति जी बोले, हे विष्णु, देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहां रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं और उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। इस कथा को जो कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और हुंकारा भरते हैं, बीच में जब कथा होती है उस टाइम पे हुंकारा भरते हैं
उसको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। कार्तिक के महीने में जब हम कथा का श्रवण करते हैं, कार्तिक महीने की श्रवण करते हैं कथा का, उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। उसका अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में कथा अवश्य सुननी चाहिए, कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती थी। घर में बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर पर बहू नहाई तो नथ उसके कठड़े में आ गई। उसने नथ निकाल कर रख ली। सास वापस आई और उदास होकर बैठ गई। बहू ने पूछा, सासू जी उदास क्यों बैठी हो? सास ने बताया, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, नथ तो मेरे हाथ में आ गई है। सास ने पूछा, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो। मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती हूं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती हैं और मैं स्नान कर लेती हूं। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी और मैंने ले ली। हे गंगा मैया, हे कार्तिक महाराज, जैसे सास को आई किसी को मत आना, और जैसे बहू को आई वैसे सबको आना। जैसे बहू पर टूटी वैसे सब पर टूटना। बहू के अंधन के भंडार भर गए। हे कार्तिक महाराज, इस कहानी को जो पढ़े, सुने, हुकारा भरे, उसकी सारी मनोरथ पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम जी हरि हरि चूड़ियां रतन पहुंचिया तो राम चले ससुराल जी। राम जी जाऊ तेरा गंगा जी के किनारे तो जादू के चरण पखारा जी। राम जी चरण पखार चरनामृत लेना तो धन धन भाग हमारे जी। राम जी उगा का दातन गंगा जल झारी तो जादू न दातन दीवाओ जी। राम जी ताता सा पानी तेल उबट ना तो जादू न मसल उबट नुआओ जी। राम जी पाट पीतंबर रेशम की धोती तो जादू न बस्तर पहनाओ जी। राम जी घिस घिस चंदन भरी रे कटोरी तो जादू के तिलक लगाओ जी। राम जी मोती चूर मगध के लड्डू तो जादू न भोग लगाओ जी। राम जी आक ढाक की पतल मंगाओ तो जादू न पतल दीवाओ जी। राम जी दाल भात घीवा का फल का तो परवल की तरकारी जी। राम जी 5 रुपया ध्वजाए नारियल तो जादू न भेंट चढ़ाओ जी। राम जी सास सपूती न थाल परोसा तो जी मोना रतन जमाई जी। राम जी
चारों भाई जी मन बैठा तो साली दे रही गाली जी। राम जी काला ही काला कृष्ण मुरारी तो दो बाप ने का जाया जी। राम जी हम तो है तीनों लोकों के ठाकुर तो हमको कैसी गाली जी। राम जी तुम तो हो तीन लोक के ठाकुर तो काए को आए ससुराल जी। राम जी पोफटी धर्म की बेला तो राम विदा होए आए जी। राम जी क्या कोई आया नगरी का राजा तो क्या न कोई आया बराती जी। राम जी दशरथ पुत्र कौशल्या का जाया तो राम विदा होए आया जी। राम जी गुड़ले पे बैठी माता यशोदा तो गुड़ले पे बैठी माता कौशल्या तो कैसी के पाई ससुराल जी। राम जी ससुर हमारे है इंद्र वरुण है तो सासू गंगा जल झारी जी। राम जी साला तो हमारे चांद सूरज है साली है कामण गारी जी। माता जैसो ही अग्नि में सोना तपत है तो वैसी ही कामनी हमारी जी। राम जी 9-10 मास लाला रखा गर्भ में तो कभी न करी थी बड़ाई जी। राम जी एक रात लाला रहा ससुराल तो सासू की करी है बड़ाई जी। राम जी सौगंध खाऊं मेरे बाप ननद की तो सौगंध खाऊं मैं तो नंद बाबा की तो कबे न जाऊं ससुराला जी। रामनी धन धन रे बेटा तेरी ससुराल तो गावे नित गाओ जी। राम जी जो कोई राम जी की ससुराल गावे तो जन्म मरण छूट जावे जी। राम जी बाली गावे घर बर पावे तो तरणी पुत्र खिलावे जी। राम जी बूढ़ी गावे गंगा यमुना नावे तो स्वर्ग पाल की आवे जी। राम जी कार्तिक के महीने में राम जी की गाली जरूर गानी चाहिए। इससे गाने से हमारे पापों का नाश होता है और घर में सुख शांति आती है। अगर कंवारी लड़की गाती है तो उसको मन भावन पति मिलता है और जो शादीशुदा है उसे पुत्र मिलता है। और बूढ़ी गाती है तो स्वर्ग की पालकी मिलती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम जब इस कथा को किसी को सुनाते हैं तो हमारे जीवन में 16वां हिस्सा पुण्य की प्राप्ति हमारे खाते में आ जाती है और पापों का नाश होता है। एक साथ आप इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को आप सुना सकें और लोग सुन सकें। जब हम कथा को सुनाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारे जीवन का कलेश दूर हो जाता है, हमारे कर्कश स्वभाव में मधुरता आती है, घर में दरिद्र ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे सूर्य की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है। क्योंकि आप 1 महीना स्नान करके देखिए, आपको जरूर ही फल मिलेगा। ऐसे नहीं है कि रात को आपने कुछ किया और सुबह कुछ मिल जाता है और सुबह कुछ किया तो रात को हो जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमारे पाप हमारे जीवन में धीरे धीरे हम इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हमारे पुण्य की जब हमारे प्राप्ति होगी, पाप भी धीरे 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 ऐसे ही खत्म होंगे और हमारे जीवन से बीमारियां, दुख, दरिद्र सब दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। दीप दान अवश्य करें, सुबह शाम दोनों टाइम पे। नहीं हो सके तो शाम के टाइम तो जरूर ही जरूर करें। तिल का तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। घी थोड़ा जम जाता है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। अगर आप उतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप कार्तिक में सरसों का तेल भी चढ़ता है तो आप सरसों के तेल की बत्ती भी भगवान के आगे जला सकते हैं। दीप दान अवश्य करें। दीप दान करने से हमारे जीवन में भी उज्जवल होती है, उजाला आता है, अंधेरा दूर हो जाता है हर तरफ से। बोले विष्णु भगवान की जय।